Hello students, welcome to all of you in my accountancy class for class 11th. Today we will discuss about purchase journal book and purchase return journal book from our running chapter recording of transactions 2. Source of this chapter is from our NCERT book. Students, as we better know that when we purchase anything we have to record the transaction in our book. जब भी हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे कहीं ना कहीं हमें रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है कि हमने वो कितने गुड्स परचेज किया, किस रेट से परचेज किया, किस सप्लायर के यहाँ से परचेज किया, कितना पेमेंट किया, क्या हमने कैश पेमेंट किया या क्रेडिट बेस पे खरीदा। ये पॉइंट सबसे ज़्यादा आप समझिएगा कि क्या हमने कैश पेमेंट किया या क्रेडिट बेस पे यानी उधार खरीदा। अगर हम वो परचेजिंग कैश बेसिस पे करते हैं तो इसके बदले में हम उसे कैश पेमेंट करते हैं। वी डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर्स दैट इफ वी डू एनी ट्रांजैक्शन मीन्स वी पे एनी कैश और वी रिसीव एनी टाइप ऑफ कैश, वी रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन अ बुक, दैट बुक इज नोन एज कैश बुक। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी हम अमाउंट रिसीव करते हैं या अमाउंट पेमेंट करते हैं, अगर वो कैश बेसिस पे होता है तो उसकी एंट्री कैश बुक में होती है। चूंकि बात हम परचेज बुक की कर रहे हैं, अगर हमने परचेज कैश बेसिस पे किया तो इसका मतलब है कि वी विल रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन इन कैश बुक। बट इफ वी रिकॉर्ड दैट, इफ वी मेक दैट ट्रांजैक्शन इन क्रेडिट बेसिस, means if we are purchasing that goods on credit where we have to record. So our answer will be when we purchase any goods on the credit basis, it will be recorded on purchase book. जब भी कोई भी वस्तु हम क्रेडिट बेस पे उधार खरीदते हैं तो उसकी एंट्री हमें परचेज बुक में करनी होती है। आज इस लेक्चर में हम लोग परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक दोनों के बारे में, उसके फॉर्मेट को समझेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आइए सबसे पहले परचेज बुक की बात करते हैं। देयर आर 5 कॉलम्स इन अ परचेज बुक। हमें 5 कॉलम का एक फॉर्मेट परचेज बुक का मिलता है। हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी फर्म होती है, वो अपने नाम से अपनी परचेज बुक प्रिंट कराती है। जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो आपके बुक में भी अवेलेबल है। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। हम उस डेट को रिकॉर्ड करते हैं कि जिस डेट में वो ट्रांजैक्शन हैपन हुआ है। हमें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन किस डेट को किया, तो उसकी एंट्री यहाँ हम डेट में करते हैं। नेक्स्ट वन इज इनवॉइस नंबर। इनवॉइस क्या होती है, आपके दिमाग में अभी ये बात आएगी कि व्हाट इज इनवॉइस। आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाइए। मैंने आपको बताया था कि सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में। व्हाट इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट? आई होप यू कैन रिकॉल योर सेल्फ व्हाट इज सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी आप इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करिए, अपने बुक में पीछे जाइए और सोर्स डॉक्यूमेंट को पढ़ने की कोशिश करिए, खुद को वहां से रिकॉल करिए। आफ्टर सम टाइम आप उसको पढ़िए, फिर इस वीडियो को प्ले करेंगे। आई थिंक कि आप उसको पढ़े होंगे, आई होप कि आप पढ़े होंगे। और जब आप इनवॉइस नंबर, आप सोर्स डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं तो आपको यह पता चलता है कि यह सोर्स डॉक्यूमेंट इज अ प्रूफ और एविडेंस ऑफ एनी ट्रांजैक्शन। जो भी इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसके एविडेंस के तौर पे जो भी हमें एक डॉक्यूमेंट रिसीव होता है उसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो बिल हो सकता है, वो इनवॉइस हो सकता है, वो और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये इनवॉइस नंबर वही है कि जब हमने गुड्स को परचेज किया तो परचेज करते वक्त कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट हमें मिला, कौन सी एक रसीद मिली, कौन सा इनवॉइस मिला, जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि हमने ये गुड्स पर्टिकुलर किसी अपने सप्लायर के पास से खरीदा, किस रेट में खरीदा, किस डेट में खरीदा। वो जो इनवॉइस हमें मिलती है उस पर सीरियल नंबर छपा होता है। उस सीरियल नंबर को यहाँ पे हम लिखते हैं इनवॉइस नंबर में। ये इनवॉइस नंबर में अगर हम सीरियल नंबर लिखेंगे और वो जो इनवॉइस है उसको हम अपने रजिस्टर में मेंटेन करके रखते हैं फाइल में, तो कभी भी जब हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट होगी और ऑडिटर्स आएंगे तो ऑडिटर्स को हम वो सोर्स डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि हमने पर्टिकुलर डेट में वो परचेजिंग की थी और वो रियल है, उसमें हम कहीं से झूठे या फेक नहीं है। थर्ड कॉलम इज नेम ऑफ सप्लायर अकाउंट टू बी क्रेडिटेड।
मीन्स किस सप्लायर के यहाँ से हमने परचेजिंग किया है। ये बहुत समझने की जरूरत है कि जब हम परचेज बुक की बात कर रहे हैं तो हम सप्लायर का नाम लिखेंगे, क्योंकि आपने परचेज किया है तो किसी न किसी सप्लायर के यहाँ से खरीदा होगा, तो उस सप्लायर के फर्म का नाम यहाँ पे हम लिखते हैं कि कौन सा सप्लायर है, उसकी डिटेलिंग यहाँ हम लिखते हैं, उस अमाउंट को हमें क्रेडिट भी करना होता है। नेक्स्ट थिंग इज, नेक्स्ट कॉलम इज फॉर LF, लेजर फोलियो। आप लेजर फोलियो को जानते हैं कि लेजर के किस पेज पे इसकी एंट्री होती है, और इन द लास्ट वी मेंशन द अमाउंट दैट विच अमाउंट इज गॉट क्रेडिटेड इन परचेज बुक। हम उस अमाउंट के बारे में भी बात करते हैं, उसको मेंशन करते हैं कि कितना अमाउंट हमने परचेज के थ्रू हमें पेमेंट करना है। तो ये था परचेज जर्नल बुक। आई होप कि आप पूरी डिटेलिंग समझे होंगे परचेज बुक की, आपको परचेज बुक समझ में आ गया होगा। आप हमारी इस लेक्चर को भी देखेंगे, अपनी किताबों से भी एक बार पढ़ेंगे, इट विल यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। सेकेंड पार्ट ऑफ आवर लेक्चर इज दैट परचेज रिटर्न जर्नल बुक। परचेज बुक वो बुक होती है कि जब हम किसी भी गुड्स को परचेज करते हैं तो इसके एंट्री करते हैं, लेकिन हमें परचेज रिटर्न जर्नल बुक भी बनानी होती है। परचेज रिटर्न जर्नल बुक क्या होता है कि जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं, या हम कैश बेसिस पे परचेज करते हो या क्रेडिट बेसिस पे परचेज करते हो, कभी कभी कुछ कारणों की वजह से हमें उन्हें वापस करना पड़ता है। जैसे आपने जिस तरह का ऑर्डर दिया उस क्वालिटी का गुड्स आपके पास नहीं आया, उस साइज का गुड्स आपके पास नहीं आया, वो ब्रांड आपके पास नहीं आया, वो मॉडल नहीं आया, जो भी चीज़ें, बहुत सारी क्वालिटी है, या गुड्स में डिफेक्ट आ गया या बहुत सारे डैमेजेज आ गए, तो आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री करेंगे। लेकिन ये समझने वाली बात है कि डैमेजेस हैं, इट्स नॉट डजंट मैटर, आप उसको खरीदे हैं, आपकी एंट्री परचेज बुक में हो गई है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि परचेज बुक में हम उसी की एंट्री करेंगे जो क्रेडिट पे खरीदे हैं। तो ये भी 100% समझने वाली बात है कि परचेज रिटर्न बुक में भी हम उसी की एंट्री करेंगे जो हमने क्रेडिट पे खरीदा है। तो अगर हम क्रेडिट पे खरीदे हैं तो उसका पैसा हमें देना है, यहाँ हम अमाउंट लिख चुके हैं। लेकिन परचेज रिटर्न बुक में क्या होगा कि हम ये लिख के बताएंगे अपने सप्लायर को कि आपके यहाँ से जितनी सप्लाई मेरे पास आई थी उसमें से कुछ अमाउंट, कुछ यूनिट ऐसा है जिस यूनिट में डैमेजेज हैं, हम उसे वापस कर रहे हैं। तो जो भी कारण हो, क्वालिटी खराब हो, साइज डिफर हो, कलर डिफर हो, डैमेजेज हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से अगर बुक को हम वापस कर रहे हैं, उस गुड्स को वापस कर रहे हैं, तो उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न जर्नल बुक में करते हैं। अब इसके आइए इसके कॉलम्स की बात करते हैं। देयर आर 5 कॉलम्स एज परचेज बुक। फर्स्ट वन इज फॉर डेट। डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मस्ट मेंशन द डेट ऑन विच डेट द ट्रांजेक्शन गॉट हैपन, बट हियर वी विल मेंशन दैट डेट ऑन विच डेट वी आर एक्चुअली रिटर्निंग दैट गुड्स। जिस डेट में हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। अब यहां बात आती है डेबिट नोट नंबर। सेकंड कॉलम इज फॉर डेबिट नोट नंबर। वी हैव टू नो व्हाट इज डेबिट नोट। डेबिट नोट is a type of source document also in which we mention the actual quantity of that goods that we are returning। जितना हम वापस कर रहे हैं उसको हम डेबिट नोट में लिखते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास से कितना गुड्स वापस जा रहा है और उसका कितना पैसा होता है। डेबिट नोट की 3 कॉपीज बनती हैं। जो ओरिजिनल कॉपी होती है वो हम अपने सप्लायर के पास भेजते हैं, तो उस सप्लायर को ये बात पता चल जाएगी कि उसने जितना माल हमें बेचा था उसमें से कितना उसके पास वापस आ गया है। तो ये है डेबिट नोट। थर्ड कॉलम इज फॉर नेम ऑफ द सप्लायर अकाउंट टू बी डेबिटेड। जो सप्लायर आपके पास है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपने लिखा हुआ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, यानी यहाँ पे आपको पैसा देना है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, बट हियर वी हैव रिटन दैट अमाउंट इज टू बी डेबिटेड बिकॉज अब इन दिस कॉलम दैट सप्लायर विल रिटर्न यू द मनी। आप चूंकि उसको गुड्स वापस कर रहे हैं तो इसके लिए उधर की तरफ से पैसा आपको आएगा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट टू बी डेबिटेड। नेक्स्ट कॉलम LF का है जिसमें हम लेजर में किस पेज नंबर पे डिटेलिंग लिख रहे हैं उसको लिखते हैं, और लास्ट में अमाउंट की कितने अमाउंट का गुड्स हमने वापस किया है। सो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें, दोनों फॉर्मेट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इन दोनों को, इस लेक्चर को रिवाइंड करके एक बार और देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आप अपनी बुक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, आप इंटरनेट की भी हेल्प ले सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। In our upcoming lecture, we will discuss next topic as like sales book and sales return journal book. तब तक के लिए आप इसको देखिए, समझिए। Thank you so much.